बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स और खबरें हैं जिन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, और ये सारी डिटेल्स लेकर मेरी सहयोगी जानवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जानवी, आई थिंक Q3 अपडेट आना शुरू हो गए, मतलब नतीजे तो अब तिमाही के आएंगे, बिजनेस अपडेट आ रहे हैं, ऑटो सेल्स के नंबर आ रहे हैं, आप कहाँ से शुरुआत करेंगे बताइए। अपडेट से शुरू करेंगे। अपने Q3 के नतीजे पहले बोले तो उसके अपडेट्स के साथ शुरू करते हैं। Absolutely. क्योंकि काफी सारे Q3 के अपडेट्स आ गए, खासकर बैंक्स के जो है ये अपडेट्स आते हुए दिखे। लेकिन कल कुछ ऑटो सेल्स के नंबर्स रह गए थे दिसंबर के बाजार के दौरान। उसके बाद आया हीरो मोटो कॉप जो एस्टिमेट्स से काफी बेहतर जो है यहाँ पर बिक्री आती हुई दिख रही है। टोटल टू व्हीलर सेल्स अगर देखें तो 4.56 लाख यूनिट्स के पास आई है। अनुमान 4.2 लाख यूनिट्स का था, तो काफी अच्छी यूनिट्स की बिक्री यहाँ पर हुई है। टीवीएस मोटर कंपनी की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो पूरे अनुमान से बेहतर नंबर्स आते हुए दिखे, जो दिसंबर बिक्री के आंकड़े आए, अगर देखा जाए तो पूरे टू व्हीलर पैक में सबसे बेस्ट नंबर्स टीवीएस मोटर्स के आते हुए दिख रहे हैं। टोटल टू व्हीलर सेल्स में अगर बात करें तो एस्टिमेट 3.53 लाख यूनिट्स का था, उसके सामने 4.61 लाख यूनिट्स आई है। लगभग 48% का जंप यहाँ पर है। टोटल सेल्स में भी देखें लगभग 50% से ज्यादा का जो है यहाँ पर जंप आता हुआ दिख रहा है। तो काफी अच्छे नंबर्स जो है दिसंबर क्वार्टरली सेल्स यहाँ पर आती हुई दिखी है टीवीएस मोटर्स की। हुंडई मोटर इंडिया अगर ऑन द अदर हैंड देखें तो थोड़ा यहाँ पर लेस देन एस्टिमेट्स जो है बिक्री आती हुई दिखी है। टोटल सेल्स अगर देखें तो 58,700 यूनिट्स के पास आए, जो अनुमान था लगभग 60,000 यूनिट्स का था, तो यहाँ पर 6.5% तक की ही बढ़त आई है। तो थोड़ा अनुमान से यहाँ पर कम नंबर्स आए। फोर्स मोटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी नंबर्स जो है अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो मंथली बिक्री है, कुल बिक्री लगभग 50% से बढ़कर आई है। 3048 यूनिट्स के पास जो है बिक्री आती हुई दिख रही है। साउथ इंडियन बैंक्स की अपडेट्स की अगर बात करें तो Q3 में ग्रॉस एडवांसेस 11.3% बढ़कर अगर देखें तो 96,765 करोड़ के पास है। कासा डिपॉजिट भी अगर कासा रेशियो बात करें तो 31.3% से बढ़कर 31.8% पे आते हुए दिख रहे। कुल डिपॉजिट भी 12.2% से बढ़कर 1.18 लाख करोड़ के पास आती हुई दिख रही है। इंडियन बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी जो है बिजनेस अपडेट्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। Q3 का कुल बिजनेस 13.5% बढ़कर आया है। कुल डिपॉजिट्स भी अगर देखें तो यहाँ पर 13% की बढ़त आई है। कासा रेशियो 40.17% से घटकर अगर देखें तो 39% पे आता हुआ दिखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यहाँ पर ये अपडेट्स आते हुए दिखे। और अंत में अगर देखें तो पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका भी जो अपडेट्स आए Q3 का कुल बिजनेस 9.3% बढ़कर लगभग 11 लाख करोड़ के पास जाता हुआ दिखा है। और कासा डिपॉजिट रेशियो भी देखें तो यहाँ पर 8.6% बढ़कर 43.18 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए, ये तो बिजनेस अपडेट्स हो गए, ऑटो सेल्स के नंबर्स हो गए, लेकिन जानवी इनके अलावा और कौन कौन सी खबरें, कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जहां पर फोकस करना है? बिल्कुल, आज के लिए देखें तो कोरोना रेमेडीज हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, तो इसके नतीजे आते हुए दिखेंगे। साथ साथ MCX, इसके आज स्टॉक स्प्लिट की जो है एक्स डेट है, तो यहाँ पर स्टॉक के प्राइस में एक्शन आएगा। स्टॉक स्प्लिट अगर देखें तो ₹10 to ₹2 पे यहाँ पर रेशियो पे होगा। वहीं एंकर लॉक इन अगर देखें तो HDB फाइनेंशियल्स के करीबन 58% इक्विटी यानी कि 37,000 करोड़ के शेयर्स के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर लॉक इन हटता हुआ दिखेगा। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज का भी 20% का लॉक इन खुलेगा। खबरों में आए तो सब बड़ी खबर आई है कल बाजार बंद होने के बाद, सफायर फूड्स और देवयानी इंटरनेशनल, इन दोनों ही कंपनीज के लिए दोनों ही कंपनीज का मर्जर होता हुआ दिखेगा। सफायर फूड्स का देवयानी इंटरनेशनल में मर्जर होगा। एक इंडिया की सबसे लार्जेस्ट QSR चेन बनाने के लिए जो है ये मर्जर होता हुआ दिखा। दोनों के पास कॉमन ब्रांड्स थे, यम ब्रांड्स के KFC और पिज्जा हट, इनका कंसोलिडेशन करने के लिए जो है ये मर्जर किया जा रहा है। अब देखा जाए जो रेशियो जो है हर सफायर फूड्स के हर 100 शेयर्स पे अगर देखें तो देवयानी इंटरनेशनल के 177 शेयर्स जो है ये अलॉट किए जाएंगे। 15 से 18 महीने में जो है पूरा मर्जर पूरा होने की उम्मीद है। और अगर देखा जाए तो मर्जर के तहत एक डील के तहत जो आर्कटिक इंटरनेशनल फंड्स हैं, ये अगर देखें तो सफायर फूड्स में करीबन 18% से ज्यादा की जो हिस्सेदारी मौजूदा प्रमोटर्स से खरीदते हुए दिखेंगे। और 6 जनवरी को अगर देखें तो ट्यूसडे को एक कॉन कॉल होने वाली 3 बजे पूरे ही अपडेट्स के ऊपर मर्जर को लेकर कंपनीज के बीच। औरोबिंदो फार्मा, इन्होंने एक एक्विजिशन किया है खंडेलवाल लैब्स का, उनके नॉन ऑन्कोलॉजी बिजनेस का जो है ये अधिग्रहण करते हुए दिखे। 325 करोड़ में इन्होंने अधिग्रहण किया है। रेलटेल इंडिया 57 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है। असम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इन्हें ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 638 करोड़ का यहाँ पे इन्हें GST पेनल्टी जो है यहाँ लगती हुई दिखी है, तो यहाँ पर अपडेट आया है। और अंत में अगर देखें तो बल्क और ब्लॉक डील्स में ZF कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ पर नजर रख रही है, क्योंकि SBI म्यूचुअल फंड्स ने अगर देखें तो लगभग 2.3% के जो शेयर्स है ये बेचते हुए दिखे। जो टोटल सेल साइज है वो 633 करोड़ का है। ओके, चलिए, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं जिन पर हमें आज करना है फोकस। थैंक यू जानवी, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने